हाँ, तो वो कह कई नंदनी मंदमती कुटिल कठिन पर्ण केन, जय सुख अवसर राम लखन सिय, सुख अवसर दुख दिन। यही रो रहे हैं। ये जिनको सुख का भोग करना था वो अभी सारथी पर सोए हुए हैं, खरपात पर सोए हुए हैं, यही देख करके। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई प्रभु तो आराम से सो रहे हैं और आप क्यों रो रहे हैं? उनको कोई अनुभव है इसका, इसलिए ये मत समझिए। ये प्रभु का जो अवतार हुआ है ये धरती के भार हरण के लिए हुआ है। राम वर्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनुपा, ये पढ़ में और पूरी कहानी सुनाई। लेकिन कुछ बातें नजदीक में रक्षा के लिए ठाव ठाव पर जो पहरेदार को बैठा दिया था उसमें केवट भी था। केवट तो सुना, साधारण आदमी मूल बात को पकड़ता है और केवट यही पकड़ा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये अवतार पुरुष हैं। इसलिए और जितनी कहानियां लक्ष्मण जी ने बताई निषाद राज को वो सब सुना, उसी का ये वर्णन कर रहा था। उसी के हिसाब से उसी को ध्यान में रख करके वो सोचा कि प्रभु से भी थोड़ा सा मनोहार कर लिया जाए और इनकी भक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए उसने ये सारी बातें की और वो जानता था। अब अपनी गंगा बनाना वो चाहता है। कठौती में पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता होता है नाव में, कठौता रखा जाता है नाव को पानी उलीचने के लिए। तो कुछ संत लोग कहते हैं कि वो परीक्षा भी कर लेना चाहता था कि छोटा सा कठौता अगर नारी बन गई तो फिर आगे नाव पर नहीं बैठाएंगे। खैर ये सब तो अति में अर्थ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ। और वो लाया और अपने परिवार के लोगों को भी बुलाया और अति आनंद उमंग अनुरागा, अचरण सरोज पखारन लागा। पखारने लगा। पखारना धोना में अंतर है। पखारने का मतलब हम समझते हैं कि बार बार धो रहा है। और उसके बाद प्रभु से कहा कि देखिए अब आपका पांव जो धोएंगे तो फिर नीचे आप रखेंगे तो उसमें भी धूल लग जाएगी, तो ऐसा कीजिए कि पांव को एक पांव खड़ा रखिए। तो प्रभु राम ने कहा कि तब ऐसे कैसे होगा, हम तो गिर जाएंगे। तो कहा कि हमारा सर पकड़ लीजिए। तो वो धो रहा है और प्रभु अपने दोनों हाथ से केवट का सर पकड़े हुए हैं। और ये देवता लोग जब देखे तो लगा कि अरे कितना भाग्यशाली है ये केवट। तो बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुंज पुण्य पुंज को नाही। कितना धर्मात्मा है प्रभु राम, इसके सर को पकड़े हुए।